ईद की दावत में अगर आप चाहती हैं कि आपके मेहमान आपकी कुकिंग की तारीफ किए बगैर ना थकें, तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए परफेक्ट चॉइस है। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं ईद स्पेशल चिकन वाइट कढ़ाई। ये कढ़ाई इतनी क्रीमी, सॉफ्ट और फ्लेवरफुल बनती है कि हर बाइट में मलाई का मज़ा और चिकन का जूसी टेस्ट महसूस होता है। इस कढ़ाई की खास बात यह है कि इसमें ज़्यादा हैवी मसाले यूज़ नहीं होते, बल्कि वाइट क्रीमी ग्रेवी होती है जो इसे बिल्कुल यूनिक और रॉयल बना देती है। अगर आप ईद पर कुछ डिफरेंट, क्विक और रेस्टोरेंट स्टाइल बनाना चाहते हैं, तो ये चिकन वाइट कढ़ाई आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये कढ़ाई सिर्फ दिखने में ही टेम्पटिंग नहीं लगती, बल्कि इसका टेस्ट भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल होता है। सॉफ्ट और जूसी चिकन, क्रीमी वाइट ग्रेवी सब मिलकर इस डिश को इतना स्पेशल बना देते हैं कि हर बाइट में एक नया फ्लेवर महसूस होता है। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, जिसका छिलका उतार कर मैंने इसको रफली यहाँ पर कट कर कर ऐड किया है। वज़न में देखा जाए तो 250 ग्राम है। साथ ही इसमें मैं कुछ हरी मिर्चें भी ऐड कर रही हूँ, तो 10 से 12 तीखी वाली हरी मिर्चों का मैंने इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसमें जो भी तीखापन आएगा हरी मिर्चों की वजह से ही आएगा। अब इसमें मैं 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इन दोनों चीज़ों को इसमें बॉईल करना है। इस स्टेप का मकसद ये है कि प्याज और हरी मिर्च बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं, ताकि जब हम इन्हें ग्राइंड करें तो एक स्मूथ क्रीमी पेस्ट बन जाए। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए कवर कर कर इसको पकाएंगे, ताकि दोनों चीज़ें यहाँ पर सॉफ्ट हो जाएं। व्हाइट कढ़ाई की ग्रेवी को क्रीमी और हल्का सा स्पाइसी टेस्ट देने के लिए ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये पेस्ट ही हमारी व्हाइट क्रीमी कढ़ाई का बेस बनेगा और ग्रेवी बहुत ही स्मूथ और रिच टेक्सचर के साथ तैयार होगी। 5 मिनट मैंने इसे बॉईल कर लिया है और दोनों चीज़ें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई हैं। बस गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे। इसको आपने कम्प्लीटली ठंडा करना है। फिर मिक्सर में डालकर आपने इसका एक पेस्ट तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर अगेन एक कढ़ाई में मैंने डाला है 3/4 कप कुकिंग ऑयल। यहाँ पर मेरे पास 1 किलो बोनलेस चिकन है। मैंने थाई और ब्रेस्ट दोनों पार्ट यूज़ किए हैं। आप लोग चाहें तो इस रेसिपी को विद बोन्स भी तैयार कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। चिकन वज़न में देखा जाए तो 1 किलो है। सारे चिकन को मैंने गरम ऑयल में डाल दिया है और अब हाई फ्लेम पर चिकन को अच्छी तरह से भून लेंगे। इस स्टेप पर चिकन को भूनना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब चिकन अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई होती है तो इसका कलर हल्का सा गोल्डन हो जाता है और इसका टेस्ट और भी ज़्यादा रिच हो जाता है। साथ ही चिकन का अपना पानी भी ड्राई हो जाता है और मसाला बाद में इस पर बहुत अच्छी तरह से कोट होता है। इसलिए लगातार स्पैचुला की हेल्प से इसको चलाते हुए आपने इसकी भुनाई करनी है। अब इसमें मैंने 1.5 टीस्पून नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा और नमक डालकर भी इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि चिकन नमक को अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब कर ले। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसकी भुनाई करते हुए मुझे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। नमक के साथ भुनाई करने से चिकन का फ्लेवर और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। इस तरह से चिकन का टेक्सचर बहुत ही अच्छा हो जाता है और वाइट कढ़ाई का बेस भी बिल्कुल परफेक्ट बन जाता है। 1.5 टेबल स्पून इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अदरक लहसुन का पेस्ट चिकन को बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देता है और इसकी ख़ास स्मेल को भी ख़त्म करता है। अब चिकन के साथ इसको अच्छी तरह मिक्स करते हुए मज़ीद 2 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि अदरक लहसुन का जो रॉ टेस्ट है बिल्कुल ख़त्म हो जाए और इसकी खुशबू अच्छी तरह से रिलीज़ होकर पूरी कढ़ाई में फैले। अदरक लहसुन का पेस्ट जब भुन जाता है तो कढ़ाई की खुशबू बहुत ही लजीज हो जाती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी। अब यहाँ पर भुनाई कर ली है मैंने। जो पेस्ट बनाकर रखा था प्याज और हरी मिर्च का, वो इसमें ऐड कर देंगे। इसमें पानी मौजूद था तो मज़ीद पानी की नीड नहीं है। बस इसी पानी के साथ ही चिकन को भूनते हुए यहाँ पर इसको पकाएंगे, ताकि चिकन के पीसेस प्रॉपर गल जाएं। मैंने बोनलेस चिकन का यूज़ किया है, तो ये बहुत जल्दी और बहुत आराम से टेंडर हो जाती है। गैस का फ्लेम अगेन मीडियम हाई की तरफ है। मीडियम हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए आपने इसको पकाना है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने ज़ीरे का पाउडर ऐड किया है और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें क्रश हुआ हुआ धनिया डाला है और दोनों चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लेना है, ताकि इसका फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस हो जाए। बस ये 2 ही मसाले इसमें जाएँगे और एक चीज़ और जाएगी, ये मैं आगे आपको वीडियो में बताती हूँ। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि इनका जो रॉ फ्लेवर है ये भी ख़त्म हो जाए। अब आप लोग देख सकते हैं कि इसमें से ऑयल रिलीज़ होना शुरू हो चुका है। बस ये निशानी है कि सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी तरह से भुन चुकी हैं। अब इसको रिच और क्रीमी टेक्सचर देने के लिए इसमें मैंने 400 ग्राम दही ऐड किया है। अगर आप कप में मेजर करेंगे तो तकरीबन 2 कप दही बनता है। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट कर इसमें ऐड किया है। दही डालते वक्त हमेशा गैस का फ्लेम लो कर दिया करें या ऑफ कर दिया करें, ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्स ना बने। और फ़ौरन से ग्रेवी को चलाया करें, ताकि ये बिल्कुल स्मूथ और सिल्की टेक्सचर के साथ बनकर तैयार हो। अब दही ने भी पानी रिलीज़ किया है और ग्रेवी में अपना पानी भी मौजूद था। बस इसी पानी के साथ इन चिकन के पीसेस को गलाएंगे।
यहाँ पर इसमें थोड़ी-सी कसर अभी बाकी है, तो इसको कवर करेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे। मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 8 मिनट के लिए कवर कर कर इन सारे चिकन के पीसेस को अच्छी तरह से गला लेंगे। 8 मिनट हो चुके हैं। मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको पकाया है। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो पानी था वो ड्राई हो चुका है और ऑयल सरफेस पर फ्लोट हो रहा है। बस ये निशानी है कि यहाँ पर कढ़ाई अच्छी तरह से भुन चुकी है। 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं बड़े साइज़ की, जो ज़्यादा तीखी नहीं है, ये इसमें ऐड करेंगे। इसको एक तीखा फ्लेवर भी मिलेगा और खुशबू कमाल की आएगी। आधा कप मैंने इसमें फ्रेश क्रीम का यूज़ किया है। आप लोग किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं और अगर फ्रेश क्रीम नहीं है तो यहाँ पर आप दूध की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस गैस का फ्लेम आपने लो करना है और क्रीम डालने के बाद इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ 1 से 2 मिनट ही आपने इसको पकाना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और क्रीम डालने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि ग्रेवी और भी ज़्यादा रिच और स्मूथ हो गई है। और अब आखिर में मैं इसमें 1 टेबल स्पून क्रश हुई हुई काली मिर्चें ऐड कर रही हूँ, जिसको मैंने अभी फ्रेश कूट कर इसमें ऐड किया है। पाउडर का इस्तेमाल आपने नहीं करना। एक लेमन था छोटे साइज़ का, उसका रस निचोड़ कर इसमें ऐड कर दिया है। और लीजिए जनाब, हमारी क्रीमी, फ्लेवरफुल और परफेक्टली कुक्ड व्हाइट चिकन कढ़ाई रेडी हो चुकी है। देखिए इसका रिच टेक्सचर और इसकी खुशबू बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है। इसे गरम-गरम सर्व करें आप रोटी, चपाती, नान के साथ, पराठे के साथ भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। इसकी फाइनल गार्निशिंग के लिए इस पे स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, ताकि इसकी लुक और भी ज़्यादा टेम्प्टिंग हो जाए। और अब परफेक्टली कुक मैं अपनी ईद स्पेशल व्हाइट चिकन कढ़ाई को मैं एक सर्विंग डिश में सर्व कर रही हूँ। यहाँ पर इसका टेक्सचर चेक करें आप। इस स्टेज पे चिकन बिल्कुल टेंडर है, मसाले का फ्लेवर परफेक्टली एब्जॉर्ब हो चुका है और हर बाइट में एक ज़बरदस्त टेस्ट आपको मिलेगा। ये डिश सिर्फ टेस्ट में ही नहीं, बल्कि प्रेजेंटेशन में भी बहुत ही टेस्टी है। परफेक्ट फॉर ईद या फिर किसी भी स्पेशल ओकेजन के लिए। तो ज़रूर ट्राई करिए इस रेसिपी को और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए कि रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।